देश विदेश में जहां पर भी हैं, आज नए साल की पहली जनवरी फ्राइडे दैट इज 1 जनवरी 2021। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की शाम के 7:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं फोकस एजुकेटर एंड यूथ एम्पावरमेंट, जो कि ICSI की तरफ से, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम है, जो बेसिकली हम जम्मू कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं। वहाँ के यूथ पर, वहाँ की एजुकेशन पर, वहाँ के टीचर्स पर, वहाँ के सिनेमैटिक टूरिज्म के पोटेंशियल पर, वहाँ के MSME पर, वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप पर, वहाँ के स्टार्टअप पर, इन सब चीजों के ऊपर हम एक इकोसिस्टम में बातचीत करेंगे। First of all, ladies and gentlemen, our chamber is a link between India and 31 million non-resident Indians world over. हम सभी लोग मिलकर हमारे बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में जितने भी भारतीय हैं, हम उन सबको भी आज अपनी बेस्ट विशेस, ग्रीटिंग्स और हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के यूथ, एजुकेशन, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, सिनेमैटिक टूरिज्म और क्या क्या हम कर सकते हैं, इन सब चीजों का मैं जो कुछ भी आपसे बातचीत करूंगा अपने तजर्बे से करूंगा। और अपना जो कुछ भी मेरा एक लंबा सफर रहा, आई सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी और एज ए मेजर मुझे मौका मिला फौज में भी काम करने का। जम्मू कश्मीर में बहुत क्लोजली काम किया और उसके बाद भारत सरकार में टूरिज्म मंत्रालय में काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में बहुत क्लोजली एजुकेशन को वॉच किया और भारत का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का इंस्टीट्यूट है वो अपनी पूरी टीम के साथ सेटअप किया। भारत का पहला MBA टूरिज्म कोर्स लॉन्च किया अपनी टीम के साथ और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लॉन्च किया। और जब भी मैं यात्रा करता हूं जम्मू कश्मीर, बच्चों से बातचीत करता हूं, एजुकेशन के संस्थानों में जाता हूं, एजुकेशन की फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलता हूं, जो वहां के होटल्स के लोग हैं, टूरिज्म के लोग हैं, एयरलाइंस के लोग हैं, उनसे बातचीत करता हूं, युवा पीढ़ी से बहुत बातचीत करता हूं। उन सबके साथ बातचीत करने में, और मैं अजय गुप्ता जी का जो इंडिया ट्रैवल मार्ट से, उनका भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने पीछे ट्रैवल टूरिज्म की बहुत बड़ी मार्ट करी श्रीनगर के अंदर, और हम लोगों ने डल लेक के पास जहां पर पूरा कार्यक्रम था, वहां पर भी डिटेल में काफी चर्चा की कि हम किस तरीके से क्या चीज, ये सब चीजें पैंडेमिक के पहले की हैं। आइए इस यात्रा में आगे चलते हैं कि हम आज की शाम जो बातचीत करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, उसमें वहां का जो एजुकेशन का सिस्टम है, वहां के जो एजुकेटर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वहां की जो यूथ है, उन सब की एम्पावरमेंट का एक इकोसिस्टम कैसे डेवलप किया जाए और बच्चों को किस तरीके की स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज दी जाए, जिससे कि बच्चे डायरेक्टली अपने आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सके। क्योंकि शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को साथ ही साथ में कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वेंचर मिलना चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड ओवर सिनेरियो है, अभी जॉब्स के बारे में मत सोचिए, अभी आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में मत सोचिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। उसी के साथ साथ अगर हम लेकर चलते हैं तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा, हमको सारी चीज को जोड़ना होगा कि शिक्षा को भी, स्किल्स को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, इन सब चीजों को जब हम लेकर चलेंगे इस इकोसिस्टम में, तो वहां पर अब सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस चीज का है? लोग कश्मीर की ब्यूटी देखने के लिए, लोग श्रीनगर के लिए, जम्मू में या बाकी जगहों में जहां भी जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं? वहां की ब्यूटी, वहां की नेचर, वहां की फ्लोरा एंड फौना, वहां का सीजन, वहां की खुशबू, वहां का केसर, वहां के बादाम, वहां के अखरोट, वहां की सब चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो इस पूरे सिस्टम के अंदर हमको समझना पड़ेगा लोकली क्या अवेलेबल है, बच्चों को कैसे तैयार किया जा सकता है, शिक्षकों को कैसे आगे एम्पावर किया जा सकता है, और किस तरीके से साइकोथेरेपी और माइंडफुलनेस के साथ एजुकेटर्स और यूथ एम्पावरमेंट के कार्यक्रम को हम आगे लेकर चल सकते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर के पूरे इकोसिस्टम में कोई चीज बदलाव ला सकती है और डेवलपमेंट लेकर आ सकती है, तो मैं पिछले 42 साल के अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए I would like to tell
we got to empower the entire education ecosystem. एजुकेशन जब एम्पावर होगा, एजुकेटर्स एम्पावर होंगे, यूथ को क्या बताएंगे, यूथ को क्या समझाएंगे, यूथ को क्या पर्सपेक्टिव देंगे, यूथ को क्या करना चाहिए, यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ की हैंड होल्डिंग करेंगे, तो आप देखिए पूरे का पूरा सिस्टम एम्पावर होगा। अब एजुकेटर्स की हम जब एम्पावरमेंट की बातचीत करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे हेडमास्टर्स हैं, क्योंकि स्कूल की शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। स्कूल की शिक्षा से हम हायर एजुकेशन पर जाते हैं और फिर हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बीच में अब तो बहुत अच्छे से नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल का क्या महत्व है, टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, स्किल्स का क्या महत्व है, कॉम्पिटेंसीज का क्या महत्व है, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इंटरेक्शन कैसे है। अब जो एजुकेशन है वो टीचिंग सेंट्रिक नहीं है, वो लर्निंग सेंट्रिक है। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की क्या उमंगें हैं, बच्चों की क्या ख्वाहिशें हैं, बच्चों के अंदर से क्या आता है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर कर दें। और उसके लिए सबसे पहले एजुकेटर्स को एम्पावर करना होगा, क्योंकि यही चेंज एजेंट है, यही साइकोलॉजिकली साइकोथेरेपी में काम करते हैं। अगर एजुकेटर्स को ठीक से एम्पावर किया जाए, एजुकेटर्स की हैंड होल्डिंग किया जाए, एजुकेटर्स को समझा जाए, एजुकेटर्स को वो सारी चीजें कॉम्पिटेंसीज दी जाए जिस चीज की जरूरत है, तो यूथ अपने आप पॉजिटिविटी और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चले जाते हैं। क्योंकि माता पिता के बाद जो आपके अबू जान है और जो आपकी अम्मी जान है बच्चों के, उन सब के बाद अगर कोई है तो वो उनके टीचर्स हैं। टीचर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एक ऐसी सोर्स और एक ऐसी रिसोर्स है जिसको इक्विप करना, एम्पावर करना, चिजल करना, डेवलप करना और उसको एक पूरे खांचे के अंदर सिस्टमैटिक ढंग से लेकर चलना। एजुकेटर्स को अगर हम साथ जोड़ देंगे तो सब कुछ पूरी प्रणाली के अंदर सब कुछ अच्छे से होगा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हमारे यूथ। यूथ के अंदर टैलेंट है, यूथ के अंदर योग्यता है, यूथ के अंदर कौशलता है, यूथ के अंदर क्वालिटीज है, उसको बाहर निकालना होगा। जब हम उस चीज को लेकर चलेंगे तो वंडर्स कैन बी डन। आज 1 जनवरी 2021 को पहले दिन इस साल के, मैं आपको कन्विक्शन से अपने चेंबर की तरफ से गहराई से ये बता सकता हूं कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को एम्पावर कर दें और एजुकेशन सिस्टम में एजुकेटर्स को एम्पावर कर दें और यूथ के हैंड होल्डिंग कर लें, तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अब आप कहेंगे एजुकेशन, मैं आपसे एकेडमिक एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। चाहे 34% मार्क्स आए, चाहे 35% मार्क्स आए, हमें यह समझना है बच्चे क्या करना चाहते हैं, बच्चों को क्या करना अच्छा लगता है, बच्चों को स्ट्रेटेजिकली चैनलाइज कैसे करना है, बच्चों को एंगेज कैसे करना है, बच्चों को पॉजिटिव वे में एंगेज कैसे करना है, बच्चों की पॉकेट मनी खुद से कैसे आएगी। सोशल मीडिया पे भी अगर बच्चे टाइम लगा रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो फेसबुक पे सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, क्या फेसबुक से वो पैसे कमा सकते हैं? क्या वो यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं? क्या वो अच्छी वीडियोस डाल सकते हैं? क्या वो इंस्टाग्राम पे अच्छी स्टोरीज डाल सकते हैं? क्या वो सेल्स, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन का काम उसके साथ कर सकते हैं? आपको बहुत चीजों को समझना होगा। अब भारत सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई और बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों चीजों को जोड़ा गया है। स्किल्स को जोड़ा गया और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा गया है। इन दोनों को आप जम्मू कश्मीर के अंदर जोड़ दीजिए और फिर देखिए आउटपुट कैसा निकलता है। अब हम बातचीत करते हैं कि 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। अब इसके अंदर हेल्थ की सेक्टर स्किल काउंसिल है, वेलनेस की सेक्टर स्किल काउंसिल है, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल है, एंटरप्रेन्योरशिप की सेक्टर स्किल काउंसिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसके अलावा और बहुत सारी सेक्टर स्किल काउंसिल है जिनको हमने एग्रीकल्चर की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की है और हम लेकर चल सकते हैं, आईटी की है, टेलीकॉम की है। इन सब की हम बातचीत करते हैं। ये सेक्टर स्किल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत की नई शिक्षा प्रणाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इसकी अगर हम शुरुआत में देखें, इसके बिगिनिंग में देखें, सब कुछ देखें,
तो इस चीज को जब हम लेकर चलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके साथ हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, पूरी कैबिनेट ने और पूरी टीम ने और इकोसिस्टम में जितने लोग जुड़े हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक एजुकेशन पॉलिसी है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में इतना प्रैक्टिकल पार्ट है, इतना कुछ है कि ये सीधे की सीधी आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ती है। इसके अंदर चाहे स्कूल एजुकेशन है, चाहे हायर एजुकेशन है, जब हम दोनों को लेकर चलते हैं और स्कूल एजुकेशन के अंदर चाहे सीबीएसई है, चाहे नवोदय है, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे स्टेट बोर्ड है, किसी को भी आप लेकर चलिए, वंडरफुल पॉलिसी है। छठी क्लास से आप कोडिंग भी लेकर आ रहे हैं, वोकेशनल भी लेके आ रहे हैं, आप बच्चे कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं, सब कुछ और सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन में आता हूं, 1 साल के बाद आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2 साल के बाद डिप्लोमा ले सकते हैं, 3 साल के बाद डिग्री ले सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो 4 साल का बीएड का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है तो चौथा साल रिसर्च लगा के अब आपको एमफिल की जरूरत नहीं, आप सीधा पीएचडी में जा सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल एजुकेशन पॉलिसी। और दूसरा, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं सबके साथ करना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं हम लोग अपने चेंबर की तरफ से। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे बैठ के जब भी मैंने बातचीत की और जब भी बच्चों से बातचीत की और बच्चों के साथ डिस्कशन किया, तो मैंने बोला बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं ढाका जा रहे हैं। तो बेटा ढाका क्या करने जा रहे हैं? अबू ने कहा है कि आप मेडिकल कर लो, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ वहां से। अच्छा 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 बेटा आप क्या कर रहे हैं? हमारी अम्मी जान ने कहा कि आप एमबीबीएस कर लो। कहाँ से कर रहे हो बेटा? ढाका से कर रहे हैं अंकल। अच्छा ढाका से कर रहे हैं, वहां पर क्यों ज्वाइन किया? अंकल यहाँ सीट वीट नहीं मिल रही थी, सब प्रॉब्लम थी, सब डिफिकल्टी थी, तो हमने कहा चलो ढाका चलते हैं। मैंने कहा देखो दिल पे बताओ हाथ रख के, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है अंकल, ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। नहीं फिर भी थोड़ा बताओ ना बेटा कैसी चल रही है? अंकल पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितने इक्विपमेंट वगैरह वो सब अलमारा में बंद है और बाहर तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो। अब उन्होंने कहा कि तुम अपना करके आ जाओ, फिर उसके बाद तुमको गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं हम लगवा दें। नॉलेज से जजमेंट, ये जो बच्चे जो पूरे हवाई जहाज भर के यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कितना इकोनॉमिक रेवेन्यू लॉस है। क्यों नहीं हम ये व्यवस्था यहीं पर करते? क्यों नहीं करते? किस चीज की कमी है? हम करें, हम वो चीजें करें जिसकी जरूरत है, ग्राउंड रियलिटीज को लेकर जरूरत करें। आप उन चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा जिन चीजों की जरूरत है, पॉलिसी फ्रेमवर्क में, सब चीजों में। अब अगर वहां पर बच्चे एमबीबीएस, एक बच्चा जो एमबीबीएस करने जाता है, कभी हमने जानने की कोशिश की कि हाउ मच मनी इज द रेवेन्यू लीकेज लॉस फ्रॉम हियर? और कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, कितने बच्चे वहां से बाहर निकल रहे हैं, और वो कैसी एमबीबीएस करके आ रहे हैं, और वो एमबीबीएस करने के बाद वो कहां लगेंगे? डिमांड एंड सप्लाई की मैचिंग क्या चीज है? मतलब थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा हम सबको। भारत विश्व गुरु अपने आप से ऐसे नहीं बन जाएगा, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे से जुड़ना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटीज को समझना होगा। और कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। खामा में कॉन्स्टिपेटेड सी अप्रोच लेकर बताया गया सीटें इतनी है, इतना सब कुछ है। देखिए मैंने देखा 36,000 इंजीनियरिंग की क्लासेस आपकी, और कितनी सीटें आपकी पिछले साल, इस पैंडेमिक वाले को छोड़ दीजिए, मैं उससे पहले वाले की बात कर रहा हूं, कितनी इंजीनियरिंग की सीटें आपकी बेकार। लेकिन एक खौफ बना रखा है, हवा बना रखा है कि आप कंपटीशन में जाइए, कोटा में जाइए, वहां पर कोचिंग लीजिए, 98% मार्क्स चाहिए। अरे मार्क्स लेके क्या कर लेंगे? क्या मिल जाएगा उन मार्क्स से? कुछ नहीं मिलने वाला। मार्क्स की और सब्जेक्ट्स की और क्या चीज है। थैंक गॉड नई एजुकेशन पॉलिसी में आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको इकट्ठा किया। बच्चे की योग्यता देखें, बच्चे की निपुणता देखें, बच्चे की कौशलता देखें, बच्चे की स्किल देखें, बच्चे की कॉम्पिटेंसी देखें, बच्चे के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और इंक्लिनेशन को देखें। क्या हम उस चीज को समझना जरूरी है। नाउ एजुकेशन इज गोइंग टू बी लर्निंग सेंट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। जब एजुकेशन लर्निंग सेंट्रिक है तो हमें वो देखना है बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, इस बच्चे का आउटकम क्या है, इस बच्चे को क्या समझ आया, इस बच्चे को कितना समझ आया, इसको समझ आया भी कि नहीं आया। वो सारी चीज को जब हम लेकर चल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वोकेशनल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चों से मैंने बातचीत की, 9th 10th 11th जो बच्चे हैं, मैंने बोला बेटा 9th में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? अंकल अभी पता नहीं है, वोकेशनल में
जो उनसे मिल जाएगा। मैंने किसी टीचर से बातचीत की, आई डोंट वांट टू नेम द इंस्टीट्यूट एंड ऑल। मैंने कहा कौन सा सब्जेक्ट? सर वो हमको ना 30 सीटें भरनी है होटल मैनेजमेंट में, तो बच्चों को वही दे देते हैं। नाउ द थिंग इज, अरे बच्चे का एप्टीट्यूड, बच्चे की इंक्लिनेशन, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की कुछ मतलब कुछ कुछ तो कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकल वे में करना पड़ेगा। देखो हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, हम सबको एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सारी चीज अवेलेबल है, सारा कुछ बना हुआ है। इस तश्तरी को परोसना ठीक ढंग से है, और उसके अंदर हम सबकी जिम्मेवारी है। इनके माता पिता की भी जिम्मेवारी है, टीचर्स की भी जिम्मेवारी है, प्रिंसिपल की भी जिम्मेवारी है, हेडमास्टर की भी जिम्मेवारी है, सिस्टम की भी जिम्मेवारी है। हम सब लोग जो जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं खुद 11th क्लास में थर्ड क्लास 34% मार्क्स लेके पास हुआ, और उसके बाद जिस तरीके की यात्रा शुरू हुई, मेरी वोकेशनल मुझे काम आई, मेरी स्किल्स मुझे काम आई, मेरी कॉम्पिटेंसीज मेरे काम आई। सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, परसेंटेज से कुछ नहीं होता, इस चीज को पीछे छोड़ दें। हम बच्चों की वोकेशनल्स पे काम करें, हमें बच्चों की योग्यता को आगे लेके बच्चों की स्किल्स पे काम करें। अब आप देखिए, इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल, कॉग्निटिव, ये सब चीजों की बातचीत करते हैं। बच्चे का पूरा, बच्चे को मौका दें, बच्चा खुद से कोई सोल्यूशन निकाल के लेके आए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। और इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बच्चों के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो कॉम्पिटेंसीज है बच्चों की, उसको भी समझना जरूरी है। अब ट्रेनिंग कैसी चाहिए, स्किल्स कैसी चाहिए, किस तरीके से स्किल इंपार्ट कर रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट है भी कि नहीं। अब उड़ान की स्कीम कितनी अच्छी है, उस पूरी स्कीम को इवैल्यूएट किया जाए कि उड़ान स्कीम में से कितना निकल के आया, क्या निकल के आया, किस तरीके का निकल के आया। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कोरोना के बाद सॉफ्ट स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड स्किल से। हार्ड स्किल चाहे आपकी एक ही हो, लेकिन सॉफ्ट स्किल अभी बता दिया गया, जो लेटेस्ट परसेंटेज है 85% आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए। आपके एटिकेट्स, मैनर्स, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल स्किल्स और लीडरशिप स्किल, टीम वर्क स्किल्स, और उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, मल्टीटास्किंग। चलो वो तो बाद में बातचीत करेंगे, कोई बात नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना योगदान कैसे देते हैं, ये सब बच्चों को समझना होगा। सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गया टाइम, अभी बैंक के अंदर कोई एम्प्लॉय है, ये नहीं है कि तुम बीकॉम है या एमबीए फाइनेंस है ना, आपको सेल्स आती है, आपको मार्केटिंग आती है, आपको पब्लिक रिलेशन आता है, आपको इवेंट मैनेजमेंट आती है, आप ज्यादा अकाउंट्स लेकर आ सकते हो, आप नेटवर्किंग कर सकते हो, आप सोशल हो, यस ग्रेट, तो फिर आ जाओ। दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज स्टार्टिंग। ये हर एक को समझना होगा, हर एक को उस तरीके से आगे बढ़ना होगा। दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्किल्स एंड नॉलेज, ये देखिए, जब मैं ब्लॉग बना रहा हूं, मैंने स्किल को नीचे रखा, नॉलेज को ऊपर रखा है। किसी चीज में नॉलेज कम हो सकती है, लेकिन अगर मेरे पास स्किल है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। टुडे मोर देन नॉलेज, स्किल मैटर्स, ये याद रखना है हर एक बच्चे को, और हर एक को आगे लेकर चलना है। अब कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, आपकी 4 या 5 मेन कॉम्पिटेंसीज क्या है जो पोस्ट पैंडेमिक चाहिए होंगी। अडेप्टेबिलिटी, नए कल्चर को, नए सिस्टम को, नई चीजों को आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने क्रिएटिव हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिलियंस आपका कैसा है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक बच्चे को ये 5 कोर कॉम्पिटेंसीज, बच्चों को ही क्यों, टीचर्स को भी, बाकी लोगों को भी, आपको सब चीजों के साथ देखो। टीचर्स ने कितना अच्छा काम किया इस पैंडेमिक के अंदर, जैसे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल ने अच्छा काम किया। अब सोचिए 138 करोड़ की पॉपुलेशन में बच्चों के पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था, पर रेडियो से, टेलीविजन से और बाकी सब चीजों से, मोबाइल फोन से, फ्लिप लर्निंग से, डिजिटल लर्निंग से, ब्लेंडेड लर्निंग से, टेक्निकल लर्निंग से और ग्रुप लर्निंग से, और आप देखिए क्या क्या चीज करके बच्चों तक चीजें पहुंचाई गई हैं इस पैंडेमिक के दौरान में। सबको समझना होगा। हमारा चेंबर इस पूरे पैंडेमिक में 9 महीने
और वी आर प्राउड इफ वी शेयर विद यू, हम लोगों ने 515 वेबिनार कंप्लीट किए हैं, एजुकेशन रिलेटेड, स्किल रिलेटेड, कॉम्पिटेंसी रिलेटेड, जिसके अंदर एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, काउंसलर्स और आपके टेक्नोक्रेट्स और आपके साइकोलॉजिस्ट और उसके बाद वाटर सेविंग मैनेजमेंट वाले, आयुर्वेदा वाले, योगा वाले, मेडिटेशन वाले, नेचुरोपैथी वाले, ऑर्गेनिक वाले, इन सबको हम लेकर आए। सबको हमने कहा भाई बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी है, टीचर्स की हैंड होल्डिंग करनी है, कोई भी ये ना सोचे कि और सुबह अर्ली मॉर्निंग से रात तक हमने इसकी बीमिंग करी है 12 घंटे रोज, वर्ल्ड ओवर अक्रॉस जितने भी हमारे बहन भाई एनआरआईज हैं। और ये देखिए हमारा फिनिशिंग स्कूल सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल, ये हवा में चाहिए, अब हवा में, आपको ग्राउंड पे नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली अब सब कुछ हवा में है। क्लाउड कंप्यूटिंग सारा कुछ वहीं पर है, चाहे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है कोई है। हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को, हर एक इंस्टीट्यूशन को एक इंक्यूबेशन सेंटर करना चाहिए अभी, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है। हमारा चैम्बर आपकी मदद करेगा, चाहे आपका गवर्नमेंट का है, चाहे आपका प्राइवेट है। गवर्नमेंट का है तो 100% आपको मदद मिलेगी, प्राइवेट है तो 50% मदद मिलेगी। फिनिशिंग लैब, जो भी आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जिस कमरे में एक्सक्यूज मी, जिस कमरे में आपने टूटी हुई कुर्सियां, टूटे हुए टेबल, टूटा हुआ फर्नीचर और डंप मार के रख के बंद किया हुआ ताला लगा के, उस कमरे को खोलिए, सारा सामान बाहर निकालिए, उसका डिस्टेंपर करवाइए और उस कमरे को तैयार कर दीजिए। हम उसको फिनिशिंग लैब में कन्वर्ट कर देंगे आपके बच्चों के लिए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए और लाइफ स्किल के लिए। हर एक स्कूल के अंदर एक फिनिशिंग लैब होगी। अगर आप यकीन नहीं मानते तो आप भारत सरकार की रूसा की पॉलिसी को निकाल कर देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की पॉलिसी, उसके अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा फिनिशिंग स्कूल का, फिनिशिंग लैब का। ओके, और आगे आ जाइए आप। एआईसीटी, आपके पास दो संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन में, एक एआईसीटी, एक यूजीसी, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी की वेबसाइट खोल लीजिए, एआईसीटी की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाइए और वहां देखिए फिनिशिंग स्कूल है कि नहीं। Our chamber is proud of it that we have brought it. It's a culmination, it's a confluence of all the innovative strategies. हमें पता है कि टीचर्स को और बच्चों को एम्पावर कैसे करना है, इन लोगों के अंदर क्या चीज की जरूरत है, बच्चों को क्या पसंद है। अरे जो बच्चों को पसंद है वो समझिए, जो शिक्षकों को पसंद है वो समझिए। जब उन्हें आप सही एक्सपोजर ही नहीं देंगे, हैंड होल्डिंग ही नहीं करेंगे और उनसे मून एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहां से मिल जाएगा। तो फिनिशिंग लैब के सॉफ्ट स्किल के लिए और लाइफ स्किल के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये तीनों चीजों की जरूरत है। अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से ये होना चाहिए और बच्चे एंगेज होने चाहिए, बच्चे क्रिएटिविटी को बाहर लेके आए, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, बच्चों को पॉजिटिविटी चाहिए, बच्चों को माहौल चाहिए, बच्चों को वैसी व्यवस्थाएं चाहिए। अरे शिक्षक संस्थानों को और शिक्षकों को एम्पावर कर दीजिए, जम्मू कश्मीर अपने आप ही एम्पावर हो जाएगा। ICSI, we strongly believe holistic education। अब holistic education क्या है? अरे खाली पढ़ाने से सब कुछ नहीं होगा, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को म्यूजिक भी सुनना है, बच्चे को गेमिफिकेशन भी चाहिए, बच्चे को सोशल नेटवर्किंग भी चाहिए, बच्चे को माहौल भी चाहिए, बच्चे को स्किल भी चाहिए, बच्चे को कॉम्पिटेंसी भी चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटीज को भी लेके चलना है। और उसी के साथ साथ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को जोड़ दीजिए ना, बच्चे की हैंड होल्डिंग कर लीजिए, बच्चे को संभाल लीजिए, बच्चे को पकड़ लीजिए। हमारे साथ NSIC के जो पहले CMD है, वो हमारे चेयरमैन है अभी हमारे सेक्टर, इसके हमारे क्या कहते हैं सेक्टर MSME के, हमारे चेंबर के साथ रविंद्रनाथ जी, और वो इतना बढ़िया एक्सपोजर दे रहे हैं, इतना कुछ हमको बता रहे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की वेब पोर्टल पे आ जाइए। अगर आप जाते हैं www.msde.gov.in, इसके ऊपर जाइए, देखिए नई क्या क्या चीजें आ रही हैं, ट्रेनिंग के लिए क्या अवेलेबल है, फ्री में क्या मिल सकता है, मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, उन सब चीजों को लेकर चलिए। आप देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता। आप चैंपियन हैं,
आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अरे भाई एक बार ये खोलो तो सही, ये वेबसाइट देखो तो सही कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एजुकेशन और स्किल्स अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, बच्चे की इनोवेशन बाहर नहीं आएगी, बच्चे की नॉलेज और बच्चे की स्किल्स और बच्चे की सब चीजें वो बाहर आकर बच्चे को तैयार करेगी। स्टार्टअप हैंड होल्डिंग करेंगे, बच्चों की मदद करेंगे, बच्चों को स्टार्टअप में आगे आना है, बच्चों के आइडियाज को अप्रिशिएट करना है, बच्चों को ग्रो करना है। जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को आगे बढ़ना है, हर बच्चे को आगे बढ़ना है, हर एक बच्चे को अच्छा करना है लाइफ में। और उसी के साथ साथ आ जाते हैं थोड़ा आगे। अब मैं तीसरे हिस्से पे आता हूँ। मैंने एजुकेशन की बातचीत की आपसे, मैंने स्किल्स की बातचीत की आपसे, और उसी के साथ साथ मैंने आपसे एमएसएमई की बातचीत की, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। स्टार्टअप में जाइए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए हम आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे चेंबर हैं जिनके साथ हम जुड़ रहे हैं और जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं, वो सबको आपके साथ जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए तीसरा हिस्सा। मुझे आज भी याद है कि 70 के दक्ष में, वो जब पीछे मुड़ के जाता हूं तो 70 के अंदर एक हवाई जहाज डायरेक्टली एयर इंडिया का बॉम्बे से श्रीनगर आया करता था। फिल्मों की शूटिंग होती थी, और फिल्मों की शूटिंग जब होती थी तो आपके होटल भी ऑक्युपाइड रहते थे, ट्रैवल एजेंट्स भी ऑक्युपाइड रहते थे, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी चलती थी, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी बिजी रहते थे, और आर्ट क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन वो सब कुछ भी रहता था, लोकेशन भी डेवलप होती थी। उसी के साथ साथ जो सेट डिजाइनिंग है वो भी होती है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है वो भी होती है, साउंड लाइट कैमरा एक्शन ये सब कुछ होता था। सिनेमैटिक टूरिज्म का जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा। और उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग मुंबई में डिफरेंट एसोसिएशन से मिले, उनसे बातचीत करें, डिफरेंट एसोसिएशन के साथ बैठकर हम सबसे मिल चुके हैं, हम सबसे बातचीत कर चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजों में पहले प्रयास किया है। यश चोपड़ा जी की जितनी फिल्में बनी हैं स्विट्जरलैंड में, करण जौहर की जितनी फिल्में बनी हैं बाहर, राकेश रोशन जी की 29 दिन की जो शूटिंग है सिंगापुर की, जहां पर सिंगापुर टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड ने उनको फाइनेंशियल मदद किया है। क्यों नहीं हम कुछ अच्छी फिल्मों के लिए सिनेमैटिक टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, टूरिज्म को अगर थामता है तो सिनेमा, और सिनेमा को थामता है तो टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म को अगर आगे लेकर चलें वंडर्स कैन बी डन। कितने सारे जॉब्स हैं, मैं आज आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, छोटे छोटे और बड़े बड़े कितने कितने रोजगार हैं जो बच्चे ले सकते हैं, बच्चों को मिल सकते हैं, बच्चे एंगेज हो सकते हैं, बच्चे पॉजिटिविटी में एंगेज हो सकते हैं। अरे प्रैक्टिकल वे में करके देखिए ना, तब आपको समझ आएगी। हम लोग 26 वेबिनार कर रहे हैं पर वीक, एंड दे ऑल आर डेडिकेटेड टू एजुकेशन, and they all are dedicated to teachers and youth। आज की युवा पीढ़ी क्या चाहती है, आज के युवा क्या चाहते हैं, आज के शिक्षकों का हाथ कैसे थामना है, और वो सारी चीजों को। अब वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी हम कर रहे हैं, पानी के एक एक बूंद को बचाना जरूरी है, साथ ही में आपकी सेहत को भी ध्यान रखना है, उसके लिए आयुर्वेदा को आगे लेकर आ रहे हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को लेकर चल रहे हैं। ये सब चीजों की बातचीत है। कोरोना के टाइम में बहुत सारी रिसर्च हुई। अब B2B इज बैक टू बेसिक्स। हमको समझना पड़ेगा बेसिक भोजन, बेसिक स्वास्थ्य और बेसिक एजुकेशन, ये तीन चीजों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड का। नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दिन आने वाले बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग बहुत उन्नति और तरक्की करें, सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर के बहुत आगे बढ़े, आगे चले, और जीवन में अपने आप को स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और इन सब चीजों के माध्यम से इतना ऊंचा लेकर चले कि सारे विश्व में इन बच्चों का नाम हो और लोग कहें कि ये जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं। और जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे कल को क्या बनते हैं, बच्चे किस दिशा में जाते हैं, और बच्चे क्या अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं, उसमें शिक्षकों का और शिक्षक संस्थानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सिनेमा
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिनेमैटिक टूरिज्म, क्योंकि हम एनआरआईज के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी फिल्में भारत में फ्लॉप हो जाती हैं लेकिन विदेशों में चलती हैं। तो आइए, whatever human mind can conceive and believe it can achieve, सबसे पहले आइडिया कंसीव तो कीजिए और उसको बिलीव तो कीजिए। मैं तो फौज से हूं, मेजर हूं, आर्मी का हूं, ग्राउंड पे काम कर चुका हूं, सब कुछ देख चुका हूं और जो आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन में पिछले 26 साल से जुड़ा हुआ हूं। 26 साल से 35,000 बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, 35,000 बच्चे। और जब उन बच्चों को देखता हूं, करता हूं, तो आज मुझे फख्र महसूस होता है वो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक एजुकेशन रेलेवेंट। It's a global confluence of educators, motivators, technocrats, counselors, wellness experts, corporate, government administrator, decision maker, all of us together, International Chamber for Service Industry, www.icsiindia.in। अगर आप ईमेल भेजना चाहें, व्हाट्सएप भेजना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। आप हमको भेजिए। We would be more than happy to empower the entire education ecosystem of Jammu and Kashmir, whatever best we can do। कोई भी चेंबर, कोई भी संस्था, कोई भी संस्थान, सब लोग। और दूसरा, जो एजुकेशन के अधिकारी हैं, खासकर जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनके माध्यम से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव आ सकता है। जो स्किल्स में जुड़े हुए हैं, वोकेशनल्स में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल स्किल्स में जुड़े हुए हैं, दे कैन आल्सो डू वंडर्स। और जो एमएसएमई में जुड़े हुए हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, इन तीनों की एक गोल्डन ट्रायंगल बने, एजुकेशन, स्किल्स और तीसरा इसके साथ एमएसएमई। और आप देखिए वंडर्स हो सकते हैं। और उसके पर आइसिंग ऑन द केक इज सिनेमैटिक टूरिज्म, क्योंकि उसकी जगह जम्मू एंड कश्मीर से कोई नहीं ले सकता। सिनेमैटिक टूरिज्म हैज गॉट अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल इकोनॉमिक मल्टीप्लायर फॉर द एंटायर इकोनॉमी। आप सबको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत शुभ हो। आगे बढ़िए, आगे चलिए और हम सब लोग इकट्ठे आगे चलेंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। Stay fine, stay fit, stay positive, think positive, talk positive, live positive, dream positive, get up